Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of text functions given to us. Here, a list of all the text functions is given. All these functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन की बात करेंगे. दिस इज पार्ट 3. आइएगा इसकी शुरुआत करते हैं. इन 2019 माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने एक्सेल के अंदर 6 नए फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया और ये फंक्शन हैं कनकैट फंक्शन, टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन, मिन इफ्स फंक्शन, मैक्स इफ्स फंक्शन, इफ्स फंक्शन एंड स्विच फंक्शन. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन की. आइएगा इसकी शुरुआत करते हैं. टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन, what is the purpose? It concatenates a list or range of text strings using a delimiter. Concatenate means join करना, add करना. It joins a list or range of text strings. हमें कुछ टेक्स्ट स्ट्रिंग्स दिए गए हैं, उनकी या तो लिस्ट है या हमारे पास रेंज है. ये उन टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर देगा, आपस में जोड़ देगा, चाहे वो लिस्ट की फॉर्म में है चाहे वो रेंज की फॉर्म के अंदर है. यूजिंग ए डीलिमिटर. डीलिमिटर हेयर मीन्स जब आप आउटपुट चाहते हैं तो आउटपुट के अंदर एक डेटा दूसरे डेटा से किस तरह से सेपरेट किया जाए, कॉमा देके, स्पेस देके, डैश देके या किसी और तरीके से. दैट इज द मीनिंग ऑफ डीलिमिटर. मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर आपको डीलिमिटर का मीनिंग क्लियर कर दूंगा. टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन के 3 आर्गुमेंट्स हैं. द फर्स्ट इज डीलिमिटर, second is ignore empty cells and the third one is text 1. ये text 1, text 2, text 3, it can be number of texts. इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को मैं 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ. एक केस के अंदर हम जहाँ पर एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करेंगे और दूसरा केस जहाँ पर हम एम्प्टी सेल्स को इग्नोर नहीं करेंगे. मैंने इनपुट्स के अंदर कुछ डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है. इस इनपुट्स की मदद लेके हम आउटपुट को जनरेट करेंगे और ये इनपुट्स हमें डिफरेंट सेल्स के अंदर दी गई है. हम ये सारी इनपुट्स को एक ही सेल के अंदर कनकैटिनेट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं. इसके लिए टेक्स्ट ज्वाइन के फंक्शन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे. इस जगह के ऊपर मैं टेक्स्ट ज्वाइन के फंक्शन को दे रहा हूँ इक्वल्स टू टेक्स्ट ज्वाइन. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज डीलिमिटर. आप इस केस के अंदर किस पर्टिकुलर चीज़ के साथ एक डेटा को दूसरे डेटा से सेपरेट करना चाहते हैं, तो मैंने डबल कोट के अंदर दे दिया कॉमा. वन पीस ऑफ डेटा मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम अनदर पीस ऑफ डेटा विद द हेल्प ऑफ कॉमा. दैट इज डीलिमिटर. सेकेंड आर्गुमेंट हमारे पास है, क्या एम्प्टी सेल्स आपके डेटा के अंदर हैं और आप उसको इग्नोर करना चाहते हैं. यहाँ पर मेरे पास इनपुट्स के अंदर कुछ एम्प्टी सेल्स हैं, तो मैं कहता हूँ यस इग्नोर एम्प्टी सेल्स. तो टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन ने उस केस के अंदर हमें ट्रू दे दिया, कॉमा. अब मेरे पास यहाँ पर ये टेक्स्ट स्ट्रिंग्स हैं जिसको मैंने कनकैटिनेट करना है, तो मैंने यहाँ पर B4 से B8 की रेंज को दे दिया. स्टूडेंट नोट कीजिएगा इसके अंदर एक एम्प्टी सेल भी है. टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन इस केस के अंदर एम्प्टी सेल को इग्नोर कर देगा. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आप देख रहे हैं कि चारों इनपुट्स मेरे पास एक ही सेल के अंदर लिखी हुई आ गई, लेकिन जहाँ पर ये ब्लैंक था उस ब्लैंक के अंदर हमारे पास यहाँ पर कोई स्पेस नहीं आई क्योंकि हमने इग्नोर एम्प्टी किया था. इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमने इस फंक्शन को यूज़ किया है. मैं इसके अंदर सेकेंड एग्जाम्पल को टेकअप कर रहा हूँ इक्वल्स टू टेक्स्ट ज्वाइन. डीलिमिटर के केस के अंदर अगेन मैं इस एग्जांपल के अंदर भी कॉमा ही लूंगा कि कॉमा से सेपरेट करो. इग्नोर एम्प्टी सेल्स, ट्रू, कॉमा. अब मुझे टेक्स्ट देना है. मैं इस केस के अंदर ये कंप्लीट टेक्स्ट को दे रहा हूं विच इंक्लूड्स एम्प्टी सेल्स, कॉमा. मैंने एक सेकेंड रेंज भी दे दी अपने डेटा की, C4 to C8. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर.
आप इस पर्टिकुलर आउटपुट के अंदर देखिएगा कि जो एम्प्टी सेल्स थे उसने टोटली इग्नोर करके हमें इंफॉर्मेशन को कॉमा कॉमा के साथ अलग करके दे दिया। इस आउटपुट के लिए हमने टेक्स्ट ज्वाइन के इस फंक्शन को यूज किया है। नाउ आई टेक अप द थर्ड एग्जांपल इक्वल्स टू टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन पेरेंथेसिस स्टार्ट। डिलिमीटर के केस के अंदर मैं यहां पर डबल कोट के अंदर एक कॉमा दे रहा हूं कि कॉमा से इनकी सेपरेशन चाहिए। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज इग्नोर एम्प्टी सेल्स, तो यहां पर टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन ने ट्रू को सिलेक्ट किया, कॉमा। इसके बाद अब मुझे यहां पर टेक्स्ट देने हैं, तो टेक्स्ट के केस के अंदर मैं ये कंप्लीट रेंज दे रहा हूं, दैट इज फ्रॉम B4 टू C8। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देखिएगा कि जितने भी एम्प्टी सेल्स थे उनको इग्नोर करके डिफरेंट सेल्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी उसको एक ही सेल के अंदर टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन ने डिस्प्ले कर दिया। हमने इस केस के अंदर टेक्स्ट ज्वाइन के इस फंक्शन को यूज किया है। आपकी रेफरेंस के लिए मैं राइट साइड के ऊपर इसको दे रहा हूं। ये तीन वो केसेस थे जहां पर हमने एम्प्टी सेल्स को इग्नोर किया। अब मैं आपके सामने तीन केसेस वो लूंगा जहां पर हम एम्प्टी सेल्स को इग्नोर नहीं करेंगे। आउटपुट के अंदर क्या डिफरेंस आएगा हम इसको देखेंगे। इक्वल्स टू टेक्स्ट ज्वाइन, द डिलिमीटर इज, डबल कोट के अंदर हमने कॉमा दे दिया। नाउ आई विल टेक अप दिस फॉल्स एलिमेंट, इंक्लूड एम्प्टी सेल्स, फॉल्स। अब मुझे यहां पर टेक्स्ट देना है, तो टेक्स्ट के केस के अंदर मैंने कंप्लीट फर्स्ट रेंज को दे दिया फ्रॉम B4 टू B8। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखेंगे, CPU रैम के बाद थर्ड सेल के अंदर ब्लैंक है। CPU रैम के बाद एक और कॉमा लग गया जो ये शो करता है देयर इज वन पर्टिकुलर सेल विच इज एम्प्टी। हमें आउटपुट के अंदर ये बिल्कुल बात क्लियर हो गई, बीच के अंदर एक सेल एम्प्टी है। ये दो कॉमा लगा होने का मतलब ही यही है कि बीच में एक सेल एम्प्टी है। हमने इस केस के अंदर इस फंक्शन को यूज किया है। अब मैं सेकंड एग्जांपल को टेकअप कर रहा हूं, टेक्स्ट ज्वाइन। डिलिमीटर के केस के अंदर डबल कोट के अंदर कॉमा दे दिया। सेकंड आर्गुमेंट इंक्लूड एम्प्टी सेल्स, एम्प्टी सेल्स को इंक्लूड करो, तो यहां पर फॉल्स आ गया। अब मुझे टेक्स्ट देना है, तो टेक्स्ट के केस के अंदर मैं पहले कंप्लीट रेंज दे रहा हूं B4 टू B8 और उसके बाद सेकंड रेंज को मैं दे रहा हूं C4 टू C8। इस सारी इनपुट के अंदर तीन सेल्स एम्प्टी हैं। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देखेंगे कि हमारे पास यहां पर दो कॉमा लगे हुए आए हैं, एक कॉमा एक्स्ट्रा है, और इस जगह के ऊपर तीन कॉमा लगे हुए हैं जिसका मतलब दो कॉमा एक्स्ट्रा हैं। ये शो करते हैं कि यहां पर कुछ सेल्स एम्प्टी हैं जिसके अंदर कोई डेटा नहीं है। इस पर्टिकुलर टेक्स्ट ज्वाइन के फंक्शन को मैं राइट साइड की तरफ आपकी रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं। नाउ आई टेक अप द लास्ट एग्जांपल इक्वल्स टू टेक्स्ट ज्वाइन। हमें डिलिमीटर के केस के अंदर डबल कोट के अंदर एक कॉमा दे दिया। इसके बाद सेकेंड आर्गुमेंट के अंदर इंक्लूड एम्प्टी सेल्स, टेक्स्ट ज्वाइन ने फॉल्स को सिलेक्ट कर लिया, और थर्ड आर्गुमेंट के अंदर अब मैं ये डेटा की कंप्लीट रेंज दे दूंगा, मैं ये कंप्लीट इनपुट्स की रेंज दे दूंगा, दैट इज फ्रॉम B4 टू C8। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट एक बारी फिर यहां पर ध्यान से नोट करेंगे कि यहां पर हमारे पास पेन ड्राइव के बाद ये तीन कॉमा हैं जो ये शो करते हैं कि दो सेल एम्प्टी हैं, ये दो सेल एम्प्टी हैं। और उसके बाद हमारे पास माउस के बाद दो कॉमा हैं, इट मीन्स माउस के बाद इस जगह के ऊपर ये एम्प्टी सेल है। सो जहाँ पर ये एम्प्टी सेल मिलेगा वहाँ पर ये एक कॉमा एक्स्ट्रा शो कर देगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये वाला सेल एम्प्टी है। मैंने इस फंक्शन को कॉपी किया और आपकी रेफरेंस के लिए
राइट साइड के ऊपर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपने ये देखा कि हम टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन को दो तरह से हैंडल कर सकते हैं। फर्स्ट वो केस जहाँ पर इग्नोर एम्प्टी सेल करने हैं, और सेकंड वो जहाँ पर एम्प्टी सेल को हम इग्नोर नहीं करना चाहते। हमें पता रहे कि नहीं इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर कोई सेल एम्प्टी था, हमें वो आउटपुट के अंदर विजिबल होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इन दोनों की आउटपुट के अंदर डिफरेंस को देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।